बड़ी ही अद्भुत लीला है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तुम्हारे पिछले जन्म के पाप ताप दुर्भाग्य और बुरे कर्म जलकर राख हो जाएंगे, खाक बन जाएंगे। महादेव की लीला सुन लीजिए, बड़ी अद्भुत लीला है। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जो है वो बड़ा व्यवहारिक था, उसकी बातें बहुत रसीली थी, मुखार बिंद से मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन अंदर से विपरीत था। अंदर से उसके अंदर पूरा लोभ भरा हुआ था, वह लालची था। ऊपर से गांव वाले की मदद करता था, ब्याज से धनराशि देता था, गांव वाले के लिए सम्मानित था और अपनी व्यवहारिकता के कारण वह गांव में प्रसिद्ध था। पत्नी ठीक उसके विपरीत, बड़ी दयालु, बड़ी भोले वाली, गरीबों में ईश्वर के दर्शन करने वाली। उस गांव में एक क्षतिग्रस्त भोलेनाथ का मंदिर है। गांव वाले के मन में एक आशा जागृत हुई। मैं प्रणाम करता हूं, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, आपके कल्याण की कथा कह रहा हूं। ये गुरुलीला है 47वें अध्याय की। अंत में आपको इस कहानी का सारांश समझ में आ जाएगा। गांव वाले मन में विचार करते हैं कि ये भोलेनाथ का मंदिर है, क्षतिग्रस्त है, ये अशुभ है, इसे सुधारना हमारा कर्तव्य है। बेचारे एकत्र होते, बातें करते, कार्य योजना बनाते कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण हो जाए, इस मंदिर का स्वरूप बदल दिया जाए। सेठ जी को बुलाते, सेठ जी बहुत मीठी मीठी बातें करते। क्यों नहीं, आखिर भोलेनाथ का मंदिर है, ये धन किस काम का है, भगवान का धन है, तेरा तुझको अर्पण। आप लोग चंदा करिए, इसका पुनरुद्धार मैं करूं। बेचारे बहुत सारा चंदा करते हैं, और जब वो चंदा करते हैं उसी समय रात को बड़ी अद्भुत लीला होती है। सेठ की जो पत्नी रहती, जो परम दयालु रहती, जिसका हृदय सदैव गरीबों के लिए द्रवित होता है, जो सदैव गरीबों को दान करना चाहती थी, जो सात्विक प्रवृत्ति की थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी, उसके सिराने भोलेनाथ प्रकट होकर कहते हैं, बेटा तुम इस मंदिर पर कलश चढ़ाओ, मैं तुम्हें 1 का 100 गुना दूंगा। वह पति से बताती है। पति कहता है, मैं तुम्हारे नजदीक था, क्या भोलेनाथ मुझसे अपरिचित थोड़ी, वो तो सबके हैं, उनके हृदय में सब बराबर है, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई साधु कोई संत, कोई छोटा बड़ा, सब बराबर है, वो सब पर कृपा बरसाते। मैं तुम्हारे नजदीक था, यदि उन्हें इस मंदिर का निर्माण ही कराना है तो मैं उनसे तुमसे अधिक दूरी पर थोड़ी था। वह मुझे स्वप्न देते, वो तो प्रेम के भूखे, क्योंकि उसके मुख से बड़ी रसीली बातें निकलती थी, बड़ी आकर्षक बातें निकलती। वह बेचारी शांत हो जाती है। इधर गांव वाले चंदा इकट्ठा कर लेते, सेठ जी इस मंदिर का पुनरुद्धार कर दीजिए, आपके रहते रहते आपके कर कमलों से ये काम हो जाएगा तो इस गांव का उद्धार होगा, एक देव स्थान बन जाएगा, एक देवालय बन जाएगा जहां पर भगवान की पूजा अर्चना करने जाते। इधर पत्नी का कहना, उधर गांव वाले का कहना, उनकी कार्य योजना पास करना और वहां सहमति दे देना कि क्यों नहीं, बहुत अच्छा बनाएंगे। लेकिन बड़ा चालाक, बड़ा चतुर, धन श्री था, वो धन को खर्चा नहीं करना चाहता था, धनवान नहीं था, लोभी प्रवृत्ति था, श्रीहरि की माया के कुचक्र में पूरी तरह फंसा हुआ था। सबको ब्याज से पैसा देना और ज्यादा पैसा लूटना उसका स्वभाव था, मीठी मीठी बातें करता। उन्होंने उस राशि में से अल्प राशि खर्च करके उस मंदिर की लीपापोती कर दी। भोलेनाथ से रहा नहीं गया। दूसरी बार उन्होंने स्वप्न दिया उनकी पत्नी को, जो भोलेनाथ की सच्ची भक्ति, दयालु थी, जिसका हृदय गरीबों के प्रति द्रवित होता, जो प्राणियों में ईश्वर को दर्शन करती थी। उन्होंने स्वप्न दिया कि अपनी पति की बातों में मत आओ,
वह बड़ा लालची है, बड़ा लोभी है। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, तुम मेरी भक्त हो, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। तुम अपनी गांठ का पैसा क्यों नहीं लगाते? उससे मत मांगो। तुम अपने पास से पैसा खर्च करके उस मंदिर पर कलश चढ़ाओ, उस मंदिर का उद्धार करो। वह स्वप्न में ही सोच लेती है कि मेरे पास गहने रखे अपने पिता के, इनका कोई अधिकार थोड़ी है। सुबह उठती है, बोले मैं अपने पिता के गहने बेचने जा रही, मुझे मंदिर का पुनर्निर्माण करना है। भगवान भोलेनाथ ने मुझे फिर स्वप्न दिए, और यह सुनकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता और घबरा जाता है। नहीं नहीं, यह सपना शुभ नहीं है। पति पत्नी के बीच में विवाद करवाने वाला सपना है। भगवान किसी चीज के भूखे थोड़ी है। उन्हें प्रेम पूर्वक जल या तांबे का सिक्का अर्पित करो, वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तुम एक काम करो, मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूं, मैं सचमुच सच कहता हूं, मैं उस मंदिर का पुनरुद्धार भी जरूर करूंगा, लेकिन इसे बाहर बेचने मत जाओ, बहुत नुकसान होगा। मैं ही इसे खरीद लेता हूं, ये राशि तुम्हारी है। 1,000 रुपये कौड़ी के भाव में उसे खरीद लेता है। कौड़ी के भाव में उसे खरीद लेता है और बहला फुसलाकर उसको शांत कर लेता है। इधर गांव वाले दूसरी बार कार्य योजना बना लेते। जिस अनुपात में उन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, उस अनुपात में काम नहीं हुआ, पर वो सेठ पर विश्वास अधिक करते थे, क्योंकि ऊपर से रसीला था, बहुत मीठी मीठी बातें करता था। शोषण करना उसका स्वभाव बन चुका था, लेकिन सामने वाले को ऐसा अनुभव नहीं होने देता था कि मैं अंदर से जहरीला हूं, ऊपर से अमृत उगलता था। गांव वाले ने दोबारा चंदा एकत्रित किया और कहने लगे कि सेठ जी, पिछली बार आपने जो काम कराया वो पूरा नहीं हुआ, आपको पैसे की कमी तो और पैसा दे देते। और पैसा लेने के बाद भी उन्होंने काम नहीं किया और भोलेनाथ को दोबारा स्वप्न दे दिया, उनकी पत्नी को। उसके बाद भी वह कृपण उस काम करने के लिए तैयार नहीं। समय बीतते गया, उसने मन ही मन सोच लिया कि यह मंदिर जिस भूमि पर बना हुआ है, वह भूमि दुबकी बाई की थी, जो बेचारी गरीब थी और निर्धनता के कारण डरपोक थी, क्योंकि इनसे ब्याज से पैसा लेती थी सेठ से। उसने 200 रुपये ब्याज से पैसा लिया, कई सालों ब्याज पटाया उसका। लंबा चौड़ा हिसाब किताब बताकर उसके 200 रुपये हड़प लिया उन्होंने। 200 रुपये के विरुद्ध उसने उस जमीन को हड़प लिया, और वह पथरीली जमीन थी। उसके मन में आया कि ये जमीन कोई काम की नहीं है, कुछ हिस्सा, ये गांव वाले चिल्ला रहे हैं, मेरी पत्नी चिल्ला रही है, इनके मन को शांति मिल जाएगी, कुछ हिस्सा मंदिर के निमित्त दे दो। उसने मंदिर के निमित्त उस भूमि का कुछ हिस्सा दे दिया। इसके बाद उस गांव में अचानक झंझावात आता है, बड़ा तूफान आता है, गांव जलमग्न हो जाता है, बिजली कड़कती है, पवन वेग से चलती है, और बिजली ऐसी कड़कती है कि सेठ के घर पर गिर जाती है। पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है। पति मथुरा में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, एक भिक्षुक परिवार, जिसका नाम वीरभद्रप्पा रखा जाता है। पत्नी मरने के बाद उस गांव में जो मंदिर था, पथरीली जमीन पे था, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, जिसके लिए 2 बार चंदा गांव वाले ने एकत्रित किया, जिसके लिए 2 बार उस सेठ की पत्नी, मरने वाले सेठ की पत्नी को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न दिया, उसके निमित्त वह जमीन दे दी गई। सेठानी जो भगवान भोलेनाथ की भक्त थी, जिसे 2 बार स्वप्न हुआ था, उसका जन्म मरने के बाद उसी गांव के पुजारी, जो उस मंदिर, क्षतिग्रस्त मंदिर का पुजारी था, उनके यहाँ उनका जन्म होता है। उसका नाम गौरी रखा था।
गांव का जो पुजारी है वह गांव के पास ही एक फकीर रहता था। फकीर बहुत पहुंचा हुआ था, साधारण फकीर नहीं था। यूं कहो कि साक्षात भोलेनाथ का अवतार था। उसके पास पुजारी जाता था और पुजारी ने कहा कि बेटी गौरी बड़ी हो गई, मुझे उसके हाथ पीले करने की चिंता है। तब प्रेम पूर्वक उस फकीर ने बोला, चिंता मत करो, इसके पूर्व जन्म का पति मथुरा में जन्म ले लिया, जिसका नाम वीरभद्रप्पा, वह भिक्षा मांगते हुए आएगा और अपन उसकी शादी कर देंगे, क्योंकि उसकी शादी विधि का विधान तय है उसके साथ। वह मान जाता है, बड़ा प्रसन्न होता है। सचमुच ऐसा ही होता है। लेकिन एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, जो दुबकी बाई थी, जिसकी जमीन 200 रुपए में हड़पा था, जिसका कुछ हिस्सा मंदिर के लिए दे दिया गया था, वह भी उस झंझावात में वृद्धावस्था होने के कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती है और वह उसी गांव में उस मंदिर के सेवक वंश में जन्म लेती है, जिसका नाम चैनपसप्पा रहता। वीरभद्रप्पा मथुरा से भिक्षा मांगते मांगते आता है और बाबा के वचन के अनुसार, फकीर के वचन अनुसार उसकी शादी हो जाती है। ठीक जब शादी होती है उसी समय बड़ी अद्भुत लीला होती है। जमीन की कीमत दूने चौगुने 1000 गुने बढ़ जाती है। वहां कोई ऐसा परिवर्तन होता है, यूं कहो कि भगवान भोलेनाथ की कृपा है। वह जमीन जो है 1000 गुना महंगी हो जाती है। और जब वीरभद्रप्पा शादी होने के बाद उसे पता लगता है कि गौरी के नाम पर यह जमीन है, तब उस जमीन को हड़पने का भी वो विचार कर लेता है, यह धन मेरा है, क्योंकि मेरी पत्नी की। उसी समय तीसरी बार भगवान भोलेनाथ उसकी मृत्यु के पहले उसकी मृत्यु के पहले गौरी को दूसरे जन्म में स्वप्न देते हैं कि इस भूमि के संबंध में तुम गांव के नजदीक रहने वाले फकीर जो मस्जिद में रहता है उससे जाकर चर्चा करो। तब वह जाती है और पूछती है, पुजारी पिता भी जाता है। तब वो कहने लगती कि नहीं नहीं, ये जमीन तुम्हारी है, तुम इसकी स्वामिनी और इसका कुछ अंश तुम्हें मंदिर के लिए लगाना है। तभी एक बड़ा सौदा हो जाता है। मंदिर जो है, वो जमीन जो है, लाखों रुपए में बिक जाती है, जिसकी कुछ राशि 2000 रुपए प्रतिवर्ष देने का सौदा तय होता है। और जब सौदा तय हो जाता है तो वीरभद्रप्पा जो है वह क्रोधित होने लगता है। वह बोलता है जमीन मेरी। वह पत्नी की पिटाई भी करता है, लेकिन उसे बाबा की याद आती, उस फकीर की याद आती। फकीर कहता है, मैं 7 समुद्र पार भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब किसी तरह वह उसका बचाव करता है। लेकिन जो वीरभद्रप्पा रहता है वह चैनपसप्पा से लड़ाई करने लगता है। और लड़ाई करने का कारण यह रहता है कि चैनपसप्पा चाहता है कि इस मंदिर का पुनरुद्धार होना चाहिए, पुजारी को पैसा मिलना चाहिए, मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वह इस स्वभाव का था और सेवक वंश में उसने जन्म लिया था, मंदिर का वो पूर्ण सेवक था, इसीलिए उससे लड़ाई हो जाती है। और वो लड़ाई में दोनों किसी तरह बाबा उनका बचाव कर देते हैं। लेकिन अचानक उनकी मृत्यु होने के बाद एक सर्प बन जाता है, वीरभद्रप्पा सर्प बन जाता है। और जो चैनपसप्पा है वो मेढक बन जाता है। दूसरे जन्म में भी उनका बैर, कहते हैं कि हत्या बैर ये कभी समाप्त नहीं होता, ऋणानुबंधन भोगना ही पड़ता है। लेकिन फकीर ने वचन दिया था कि 7 समुद्र पार भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह फकीर कोई नहीं, शिरडी के साईनाथ। उन्हें पता हो गया कि एक सांप ने एक मेढक को मुंह में दबा लिया। नींद नहीं आ रही थी,
सुबह जैसे ही हुआ, वन की ओर चल पड़े। मंद मंद शीतल हवा बह रही और एक नदी के किनारे पर रुक गए। वहां पर एक पायदान रास्ता भी आकर मिलती है और एक गाड़ी की भी रास्ता आकर मिलती है। उसी समय एक आगंतुक आ जाता है। दोनों प्रेम पूर्वक चिलम भरते। चिलम की कस मारने के लिए वह आगंतुक को देता है फकीर। उसी समय मेंढक के टर्राने की आवाज आती है और जब चिलम बाबा के हाथ में आती है तो फिर टर्राने की आवाज आती है। फकीर आगंतुक कहता है कि यह बड़ा आक्रामक है, मैं जरा जाके देखूं। पर फकीर उसे रोकता है कि तुम न जाओ, वो तुम पर आक्रमण कर देगा, क्योंकि किसी के मुंह का निवाला छीनना वह आक्रमणकारी हो जाएगा। वह आता है और खबर देता है कि कुछ ही देर में एक बड़े सांप एक बड़े मेंढक को निगलने वाला है। तब साईनाथ महाराज कहते हैं, मैं इस दुनिया का मालिक, मैं उत्पत्ति स्थिति संहार, मैं इन्हें पूर्व जन्म में जानता हूं। और कहा जाकर आगंतुक ने रोका कि आगे मत बढ़ो, आक्रमण कर देगा। बोले कैसे आक्रमण कर सकता है? इस सृष्टि की रचना मैंने की है, समस्त जीवों में मेरा निवास है। और उन्होंने कहा, अरे वीरभद्रप्पा, तुम्हारा बैर समाप्त नहीं हुआ। जो मेंढक को तुमने यूं दबा रखा है, यानी चेनअप सप्पा को दबा रखा है, छोड़ो, अब तो बैर खत्म करो। तुम मेरे पास पिछले जन्म में आया करते थे, मेरा काम। वह मेंढक छूट जाता है, सांप भी छोड़ देता है, पानी में विलुप्त हो जाता है, मेंढक झाड़ियों में चला जाता है। तब वो हाथ जोड़कर कहता है कि ये वीरभद्रप्पा और ये चेनअप सप्पा कौन है? ये कौन है कि कथा आपने अभी सुनी? यह कथा साईनाथ महाराज सुनाते हैं आपके। इस कथा के सुनने से आपके पूर्व जन्म के पाप ताप दुर्भाग्य सभी चले जाएंगे। उस फकीर को नियमित भोजन कराया करो, क्योंकि वो आगंतुक जब आया था तब उसने कहा था कि चलो मेरे यहाँ भोजन कर लीजिए, लेकिन इस प्रसंग को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इस आश्चर्यचकित की लीला आपको सुना दी गई, आपके हृदय तक पहुंचा दी गई। आप इसे चिंतन और मनन किया करो। जो पुनर्जन्मों की कथा बताता है वही बता सकता है जिसने जन्म दिया, जिसकी कोख से हम जन्मे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनेगा उसके पूर्व जन्म के पाप ताप ऋण हत्या जो कुछ भी है, ऋणानुबंधन जो कुछ भी है, बैर, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। उसकी जीवन का पथ जो है वो प्रकाशित होने लगेगा और उसकी अभिलाषा भी पूर्ण होगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।